उड़ीसा में मिला सोना ही सोना, अब दुनिया देखेगी भारत की असली ताकत। कैसे आसमान में जाएगा रुपए का भाव। सोने का रेट 1 लाख पार, उड़ीसा की खोज से क्या बदलेगा। दुनिया क्यों है गोल्ड के पीछे पागल। तो दोस्तों, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। उड़ीसा में मिले सोने के विशाल भंडार ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सुंदरगढ़, योंझर, नबरंगपुर और देवगढ़ जैसे जिलों में सोना ही सोना है। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक गई हैं, क्योंकि ये सोने की ताकत भारत को अब पूरी तरह से बदल सकती है। कई सारे देशों को एक झटके में पीछे कर सकती है। उड़ीसा में सोना मिलने के क्या मायने हैं, इस खोज से भारत को क्या फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या ये खजाना भारतीय रुपए को ग्लोबली चमकाएगा। सब कुछ बताऊंगी आपको, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे मजबूत करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ भारत के गोल्ड रिजर्व की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 880 टन सोना है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विदेशी मुद्रा भंडार का 12% है। अब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सोने पर बड़ा दांव खेल रहा है। 2025 में भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 97,196 रुपए तक पहुंच गए, जो 2013 में सिर्फ 29,600 रुपए थे। गोल्डमैन सैक्स की भविष्यवाणी बताती है कि 2025 में सोना 1,30,000 तक जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2024 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 4,900 टन थी, जिसमें सेंट्रल बैंक बड़े खरीदार थे। सोना न सिर्फ निवेश है, बल्कि एक ऐसी मुद्रा है जो कभी डूबती नहीं, यानी कि किसी भी परिस्थिति में सोना खरा ही साबित हो रहा है। मतलब एक बार अगर आपने सोने में हाथ डाल दिए तो ये किसी भी सूरत में घाटे का सौदा नहीं। इसलिए तो भारत इसका इस्तेमाल रुपए को मजबूत करने, अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को भरने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तेजी से कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश सोने को इकट्ठा करने में जुट गए हैं। कई देश तो अमेरिका और यूके में पड़ा अपना सोना वापस मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोने को अपने पास रखें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है और सोना आर्थिक स्थिरता की गारंटी है। आसान शब्दों में कहूं तो सोना संकट में एक भरोसेमंद साथी है। मतलब कुछ भी हो जाए, सोने के दाम नहीं गिरने वाले। लेकिन जहां दुनिया सोना खरीद रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के उड़ीसा में जो सोना मिला है, वो भारत की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उड़ीसा के सुंदरगढ़, नबरंगपुर, योंझर और देवगढ़ में सोने के भंडार मिले हैं। इतना ही नहीं, वहां के कई इलाकों में भी खोज जारी है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोना मिलने की उम्मीद है। इससे भारत का गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो अभी सिर्फ 1.6 टन सालाना है, जबकि डिमांड 700 से 800 टन है। ये खोज इंपोर्ट बिल कम करेगा, हजारों नौकरियां पैदा करेगा और विदेशी निवेश बढ़ाएगा। इस खोज से भारत को कई फायदे हैं। पहला, गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ने से भारत की 80% इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म होगी। दूसरा, ओडिशा में माइनिंग से लाखों नौकरियां बनेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। तीसरा, ज्यादा गोल्ड रिजर्व रुपए को मजबूती देगा। रुपए का भाव डॉलर के मुकाबले 2025 में 4% कमजोर हुआ, जिससे गोल्ड इंपोर्ट महंगा हुआ। लेकिन उड़ीसा की खोज से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा। रुपए का भाव आसमान छू सकता है। जानकारी के मुताबिक कितना सोना निकाला जा सकता है और कितना सोना मिलेगा, सारी बातें इस साल के अंत तक और साफ हो जाएंगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि भारत के पास और कितना सोना होगा, उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और भारत की तकदीर को कैसे बदला जाएगा, यानी कि सोना बनाया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारत लगातार गोल्ड मार्केट में ही निवेश कर रहा है और इसीलिए भारत हर साल 100 टन सोना भी खरीद रहा है। फिलहाल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि काफी सोना उड़ीसा में है, जिससे भारत को ग्लोबल गोल्ड मार्केट में सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी। आरबीआई का सोना खरीदना, दुनिया के देशों का अमेरिका से गोल्ड वापस लेना और उड़ीसा की खोज ये बता रही है कि सोने का युग आ रहा है। भारत में सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि वो फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा है।
क्योंकि सोने के महत्व को समझते हुए न सिर्फ विदेशी बाजार से सोना खरीदकर भारत अपने भंडार को मजबूत कर रहा है, बल्कि भारत में मौजूद संसाधनों का दोहन करके भी भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। जानकार मान रहे हैं कि 2 साल के भीतर खुदाई करके बड़ी उपलब्धि भारत के हाथ लग सकती है। तो सवाल ये है कि क्या अब वक्त आ गया है जब भारत अपने संसाधनों के दम पर दुनिया को आर्थिक चुनौती देगा और भारत को फिर से सोने की चिड़िया का सम्मान हासिल होगा। आपको क्या लगता है? कीजिए कमेंट और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।